वावडा साहब, अब कल आप की ज़ाहिर पेशी है, सवाल आपसे यही होगा कि आपने, अगर अभी तक तो आप कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला, अगर मिलता है तो सवाल यही होगा कि आप किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए बहन मेरी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं किसी कैफियत में नहीं होता इस टाइम पर। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। भुट्टो साहब को फांसी दी, उस जज के साथ क्या किया? नस्ला टावर गिरा के गरीबों को सड़क पे ले आए, उस जज का क्या हुआ? रोटी सस्ती गरीब को बंद कर दी, उस जज का क्या हुआ? रदाई साहब को 14 साल सजा दी, उस जज का क्या हुआ? इमरान खान की चलती हुई गवर्नमेंट छुट्टी वाले दिन अदालतें खोल के पाबंद करके गिराएगी, उस जज का क्या हुआ? नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई किया ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे, उसका क्या हुआ? रेप जो बच्चों के हो रहे हैं उस पर सो मोटो नोटिस नहीं। मैं अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ, मेरी माँ ऊपर शायद उसकी मुझे दुआ लग गई है कि मैं चीफ जस्टिस साहब का पेश करके अरशद शरीफ के कत्ल, धरना, इतने बड़े डोजियर, चीफ साहब को पता चलेगा कि बच्चा अच्छा काम करता है, बेटा भाई जो भी पाकिस्तानी अच्छा काम करता है, बहुत कुछ आंख खोलने के लिए शायद अल्लाह ने मुझे उस पटरी पे लगा दिया। मेरी माँ की दुआ है कि जैसे पाकिस्तान की सिमत बदलनी है। बहुत सारे जो आइन और कानून के ईमानदार हैं वो भी देखेंगे। अरशद शरीफ का कत्ल, मैं मर गया था, मुझे इस पर भी मुझे बुलाएंगे, मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा, मुझे मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया है, ठीक है। मुझे वो क्या कहेंगे कि आप भुट्टो की तरह सजाएं बहुत दे देंगे, फांसी दे देंगे, ठीक काम करने की, ठीक है, ठीक काम करने की फांसी दे देंगे, 100 दफा फांसी पे चढ़ जाऊंगा। आप कौन से धरने की बात करें बाय द वे, जो आपने ये अभी की बात कर रहा हूँ, जो फैज़ाबाद धरने की बात करें? नहीं, ये 22-23 में जो यहाँ हुआ था, वहाँ है अरशद शरीफ का मर्डर केस है, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुत सारी और चीजें। ये कॉफी आपके लिए, ये कॉफी आपके लिए 600 रुपए की है, ये कॉफी आपके लिए 600 रुपए की है, ये कॉफी आपके लिए 200 रुपए की, तो बोलूंगा 250 रुपए वापस करो भाई। नहीं मगर वावडा साहब, ये जो धरना अभी हुआ था, बहन मुझे सिंगल आउट नहीं करें आप। मैं ठीक पे खड़ा हूं, मैं ठीक पे खड़ा हूं, मैं ठीक पे खड़ा हूं। इल्जाम है कि आप किसी के कहने साबित नहीं हुआ, मुझे साबित करेंगी ना आप मुझे साबित करेंगी कि ये कॉफी मैं इनके कहने पे पी रहा हूं, साबित करें ना। जब साबित करेगी तो आपका फांसी का फंदा मैं खुशी से ले लूंगा। मुझे आप कहें अपने मुंह से कि फैसल वावडा तुम जुर्रत करें कि तुम प्रॉक्सी हो किसी की, मैं कहूंगा सरकार साबित करें। आप मुझे प्रॉक्सी नहीं कर सकते, ब्लेटेंट ब्लेम आप नहीं कर सकते मुझे, एंड स्पेशली बीइंग अ जज यू कांट ब्लेम एनीवन, ठीक है सर। मैं फहद साहब की आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन आपको कहूं कि आप किसी दूसरे मुल्क के तनख्वाह पे यहाँ नौकरी कर रही हैं, आप छोड़ देंगे? तो बहुत इल्जाम लगते रहे, नहीं लगती नहीं तो आप छोड़ते रहे, आपका दिल बड़ा है। हमारे लिए तो किसी जज ने कभी हमें नहीं कहा, खत्म हुई, यही तो झगड़ा, और ना ही कोई और बोला। उस वक्त आप उस जमात में थे जब मैंने आपके लिए उस वक्त भी खड़ा हुआ था, मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, ठीक है, मैं खड़ा रहा था, मैं अपनी जगह पे खड़ा रहता हूँ। देखिए बहन, मगर ये होता रहता है पाकिस्तान के अंदर। अब शोएब साहब, आप तो वकील हैं, जो बात ये कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है। क्या आर्टिकल 19 इस बात का इख्तियार नहीं देता कि आप सवाल करें? वही आर्टिकल आपको पाबंद करता है, वही आर्टिकल आपको आज़ाद करता है। वो कहते हैं जी मैंने आर्टिकल 19 के तहत दस्तावेजात मांगी थी। देखिए दस्तावेजात मांगना तो कोई जुर्म नहीं है, आपने मांग ली ना। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जजेस को ये धमकी दें कि आपकी पगड़ियों के जो है वो फुटबॉल बनाएंगे। एक बार रुक जाइए, अल्फाज का जो इस्तेमाल है, भाई शोएब साहब आप मुझे मलाइन कर रहे हैं कि मैंने जजों का नाम लिया है। नहीं, अगर आप पगड़ी उछालेंगे तो मैं आपकी पगड़ी का ही फुटबॉल बना दूंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं राना साहब को भी कह रहा हूँ, मैं बहन आपको भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान और बैरून मुल्क पूरी दुनिया को आपकी वजाहत ये कि आपने जजों को नहीं कहा। अगर जजेस में मेरी पगड़ी नहीं उछाली तो व्हाई इट्स टेकन पर्सनल। अगर आपने नहीं कहा, जजेस ने उस वजाहत को मान लेना है। अगर आपने कहा है और उनकी तरफ इशारा किया है तो फिर ज़ाहिर है वो उस पे ऊपर नोटिस आया है। तो ये कहना कि आपका और किसी का हक है बोलना, बिल्कुल हक है, बट सब्जेक्ट टू लॉफुल रिस्ट्रिक्शंस। लॉफुल रिस्ट्रिक्शन रऊफ हसन साहब पे नहीं, जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को टाउट कह रहे हैं तो वहां लॉ नहीं है। चीफ जस्टिस साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, उस पे कोई लॉ नहीं है, क्योंकि पीटीआई आसमान से उतरी हुई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रोलिंग करते हैं तो सब पॉपुलर वेव की तरह चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखें, एक बात आपको मैंने एक मिसाल दी है। मैं पहले तो इस बात का कायल हूँ कि आपको अगर किसी एक जज से या किसी ज़्यादा जजेस से अगर आपको कोई इशू है, आप उसको मुतासिब कहते हैं, तो अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, लेकिन विद एविडेंस आप दें। ये आप सबको कह रहे हैं, पीटीआई को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, एक बात आपको गुजारिश करूं, मैं खुद हमेशा मोतरफ रहा हूं काजी फाइजा साहब का, लेकिन जब से इन्होंने जो तरीका कार अडॉप्ट किया चीफ जस्टिस बनने के बाद,
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، بلے کا نشان چھین کے. 70% آبادی ہماری ناخواندہ ہے. جو کچھ وہ لائیو پروسیڈنگز تھی، میں اس کے اوپر واپس نہیں جانا چاہتی. وہ لائیو پروسیڈنگ تھی آپ کی، آپ کے لائر فیل ہو گئے بتانے میں کہ وہ الیکشن جو تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. مگر سوال یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو کلیش کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، عامر الیاس کلیش نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات گزارش چلیے اچھے کلیئرٹی ہو جائے گی اسی کے ذریعے. ایک سال سے جس طرح جوڈیشری کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا، اس وقت ہائی کورٹ کے تمام ججز نے اور لوڈ جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. اور اگر ہم انصاف کے مطابق فیصلے کریں، ان کی بات نہ مانیں تو ہمیں لائف تھریٹس آتی ہیں. بالکل درست. اور یہ چیز جو لیکن یہ سب کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. آدھا سچ تو نہیں بولنا چاہیے، پورا سچ کہنا چاہیے. ایک سال میں جو کچھ